नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, नवा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 2024, है ना। नवा रायपुर में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 24 से 26 अक्टूबर 2024 को होगा। ठीक है, यानी अक्टूबर 2024 में ही ये आयोजन होने वाला है। ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ और क्या याद रखना है, तो ये भी याद रखना है कि इसमें 20 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य होंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि गोल्फ जो है ये जन सामान्य का गेम नहीं है, बल्कि अभिजात वर्गीय लोगों का खेल है। वेस्टर्न देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित यह खेल, भारत में भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रचलित होते आ रहा है। ठीक है, और इस खेल को अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। वहाँ गोल्फ कोर्स है जहाँ इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC की नई कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है रीता सांडेल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अब क्योंकि ये अध्यक्ष चेंज हो गई हैं तो CGPSC का जो पैनल है वो भी चेंज हो जाएगा, और इस कारण से जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो इंटरव्यू लिया जाना था राज्य सेवा परीक्षा 2023 का, वो इंटरव्यू अभी स्थगित हो जाएगा। ठीक है, PSC से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। ये काफ़ी ज़रूरी खबरें हैं, है ना। तो जिसमें हम देखेंगे कि 2021 की जो PSC थी उसमें जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे CGPSC के टॉमन सिंह सोनवानी, उनके रिश्तेदारों के ऊपर किस तरीके से छापेमारी की जा रही है अब, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार उनके सेलेक्ट हैं। कांग्रेस के कई नेताओं के बच्चे भी सिलेक्टेड हैं, और उनके ऊपर अब CBI ने अपनी जो नकेल है वो कसी है, और सब के ऊपर छापेमारी की जा रही है। उनके लैपटॉप और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, कंप्यूटर हैं, टैबलेट्स हैं, उसको मोबाइल है, उनको जब्त किया गया है और उनसे सबूत प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर गलत तरीके से आपने अगर कुछ पोस्ट पा भी लिया है तो आप जीवन भर सुकून से नहीं रह सकते। ठीक है, तो काम हमेशा सही करना चाहिए, जुगाड़ वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट किस प्रकार की स्टोरेज का उपयोग करेगा? तो इसका सही जवाब है बैटरी स्टोरेज का प्रयोग करेगा। बैटरी स्टोरेज करने के मामले में ही ये देश का पहला सोलर प्लांट बना है एक्चुअल में। तो इसको थोड़ा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गई है, इसको याद रखना है। राजनांदगांव में देश का पहला सोलर प्लांट जिसने बैटरी स्टोरेज को कैपेसिटी को डेवलप किया है ना। इससे क्या होगा कि जब सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं भी हो रही होगी, मतलब रात्रि के वक्त, तब भी जो बैटरी स्टोरेज है कैपेसिटी, उसके माध्यम से बिजली संचालित की जाएगी, प्रसारित की जाएगी। ठीक है, और जो ये बिजली है ये सोलर प्लांट से या सोलर पैनल से प्राप्त की जाएगी। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी सोलर प्लांट होगा। भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट में सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, मोहदा जो डैम है उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। भिलाई में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो राज्य का पहला फ्लोटिंग प्लांट होगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन तूफान किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। देखिए, फ्लोरिडा प्रांत के पास मतलब ये उत्पन्न हुआ था, या जैसा भी, तो मैक्सिको की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है, तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर आएगा। और ये जो टॉर्नेडो है बहुत स्पीड वाला टॉर्नेडो है, 300 किलोमीटर तक की इसकी रफ्तार है, अधिकतम रफ्तार। ठीक है, और सदी का इसको माना जा रहा है कि 2000 जो सदी है हमारी 21वीं सदी, इसका सबसे तेज़ तूफान ये है मिल्टन तूफान, और सबसे ज़्यादा तबाही कर रहा है ये। और USA में आया है, फ्लोरिडा प्रांत के थ्रू ये USA में एंटर किया है, और करीब लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है निहोन हिंडांग
टोक्यो जो कि जापान की संस्था है और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इसको निहोन हिडांक्यो को याद रखना है, ठीक है। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है 105वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां स्थान है 127 देशों में। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19th ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है लाओस में इसे आयोजित किया गया था। लाओस की राजधानी जो वियंतियन है, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद जो 21वां एशियान भारत समिट हुआ था, उसमें भी श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोनों ही सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मालाबार युद्धाभ्यास में कौन से देश शामिल थे? ठीक है, तो मालाबार युद्धाभ्यास जो कि अभी 12 अक्टूबर को समाप्त हुआ है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट किया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से सही उत्तर चुनकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी साथ ही साथ आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल है हमारा, सिविल लक्ष्य एकेडमी के नाम से ही है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ वीडियो की PDF आपको ज़रूर प्रदान की जाएगी, ठीक है। कुछ लेट होता है कभी कभी, है ना, समस्याएं आती हैं जीवन में, इसलिए देर हो जाती है, लेकिन आपको PDF मिलता ज़रूर है। और पुराने जितने भी PDF हैं वो डले हुए हैं, आप उसको स्क्रॉल करके उस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है कोरिया ज़िले में, बैकुंठपुर में, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं सिविल लक्ष्य एकेडमी में, तो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं खुद को, ठीक है। अब देखेंगे हम पिछले वीडियो में हमने जो होमवर्क प्रश्न दिया था उसका उत्तर, और उसके साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स को भी का जो क्वार्टरली पार्ट है उसको कवर करेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कवर कराए जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, डिजिटल छत्तीसगढ़ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, कंकालीन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बालोद में। बालोद में कंकालीन स्थित है, जहाँ से देव दशहरा की शुरुआत होती है, और इसे बस्तर संभाग में ही माना जाता है। और बस्तर में देव दशहरा की शुरुआत जो होती है ये आपका कंकालीन में ही होती है। कंकालीन जो है ये खारून नदी के तट पर स्थित शहर है, यानी ग्राम है, ठीक है। कंकालीन जंगल भी आपका बस्तर संभाग में ही के अंतर्गत माने जाते थे, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक स्थल है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट 2024 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? इसका सही जवाब है रायपुर शहर में होगा। तो ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट 2024 का आयोजन रायपुर शहर में होगा, और इसमें मनु भाकर जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, है ना, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। 2024 में जो ओलंपिक हुआ उसमें ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये आएंगी रायपुर, इसलिए ये खेल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, न्यूज़ में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में से पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने किस वर्ष टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है कि 2024 में ही अक्टूबर मंथ, यानी अभी आज अगर 10 है तो 9 तारीख को समझ लीजिए, इन्होंने राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राफेल नडाल को याद रखिएगा, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम, लगभग 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, अगर मैं सही हूँ तो इसको याद रखना है। राफेल नडाल बहुत कह सकते हैं फुर्तीले प्लेयर थे, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं राफेल नडाल एक्चुअल में किस खेल से संबंधित है, और राफेल नडाल किस देश से संबंधित है। खेल तो आपको पता ही है, टेनिस से संबंधित है, देश कौन सा है राफेल नडाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है हांगकांग, है ना। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है, तो इसको याद रखना है। इन्हें पहले
अमान बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है ना। द वेजिटेरियन इनका नावल था। अब इनको 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-37 मिशन में कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया था? यह हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि इसका जो टुकड़ा है वो भी वापस आ गया है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। तो जो रिकॉर्ड है कि 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने का, है ना, PSLV C-37, है ना, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा का निधन किस वर्ष हुआ? बड़ा इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो आज ही रतन टाटा का निधन हुआ है, मतलब आप इस वीडियो को नेक्स्ट डे देखेंगे तो कह सकते हैं 10 अक्टूबर को रतन टाटा का निधन हुआ, 10 अक्टूबर 2024 को। इसका सही डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पोषण जागरूकता में भारत में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ को याद रखना है कि ये पोषण जागरूकता में भारत में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और भारत में इस समय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न बच्चों का जो है वो वजन तौलकर देखा जा रहा है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ पोषण जागरूकता अभियान, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन त्योहार के दौरान कितने लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया? तो इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया किस दौरान? वजन त्योहार के दौरान, ठीक है, तो इस घटना को भी याद रखना है। 23 लाख बच्चों का वजन मापा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से है। संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, डिजिटल सहयोग या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है, कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत, ठीक है। तो भारत जो है वो किस में शामिल हो गया है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दर्शनी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है 1, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, कितने? 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में नई कैटफिश प्रजाति एक्सोटोमा सेंटिनियो की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है दजुलिके नदी, है ना। इस नदी पे कैटफिश प्रजाति की एक्सोटोमा सेंटियोनी की खोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है आबू धाबी। आबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और जापान को आप जानते हैं कि इसकी जनसंख्या लगातार गिर रही है, और यही कारण है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है। इस कारण से यहाँ सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 39, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहला प्रश्न है, कोरबा बिलासपुर रायपुर
और नागपुर को जोड़ने वाला नया औद्योगिक कॉरिडोर किस राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा? तो स्पष्ट है कि औद्योगिक कॉरिडोर का मेन पार्ट कहाँ पे, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में है। तो ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और ये कॉरिडोर जल्द ही बनाया जाएगा, ऐसा करके इसके संबंध में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का जो ये नया कॉरिडोर बन रहा है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो बैठक हुई, उसमें ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि सेज बनाया जाएगा इसमें, नया रायपुर में जो आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि मल्टी सेक्टर सेज जो स्थापित हैं, उनको भी इससे जोड़ने का प्रयास है ना। तो जो भी सेज स्थापित किया जाना है या जो स्थापित है उसको जोड़ेंगे, जिससे कि जो भी हमारा निर्यात है वो तेज़ी से बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितनी अधिकतम राशि का ब्याज मुक्त ऋण नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगा? तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को। तो ये योजना आई हुई है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, ठीक है, तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए है। 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों को 1% की ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ये मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। इसका सही जवाब है माइक्रो आरएनए की खोज। ठीक है, तो 2024 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 की विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है भारत। भारत 2024 के पिकल बॉल विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा और अमेरिका से ये खेल शुरू हुआ था। ठीक है, अब दुनिया के 70 देशों में पहुंच चुका है। पिकल बॉल टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मिला जुला रूप है। दुनिया भर में इसके बढ़ते खिलाड़ियों की संख्या के कारण इसे ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। वाशिंगटन के 3 बुजुर्गों ने मिलकर इसकी नींव डाली थी। तो याद रखना है कि अब पिकल बॉल चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है? भारत में होने वाली है। ठीक है, 2024 की पिकल बॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो इसका सही जवाब है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बना करने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए इनको प्रदान किया गया है क्या नोबेल पुरस्कार, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इन व्यक्तियों में से आपको बताना है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका सही जवाब है श्यामलाल सोम। तो ये तो इतिहास का क्वेश्चन है, तो फिर हमने इसे करंट अफेयर्स में क्यों अपडेट किया है, ऐसा आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए, जो आपका दैनिक भास्कर पेपर है उसमें बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें श्यामलाल सोम के नेतृत्व में जनवरी 1922 में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था, ऐसा बताया गया है। ठीक है, सोम ने कुछ राजनीतिक चेतना संपन्न युवाओं को लेकर सभा की और अधिकारियों को सूचना दी कि शासन के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह था ये बहुत विशेष सत्याग्रह था। ठीक है, तो इसलिए आपको इस सत्याग्रह के बारे में याद रखना है और इस आर्टिकल को भी आपको पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर में छपा हुआ, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था जंगल सत्याग्रह। 9 साल तक ये सत्याग्रह जो है आपका चला था, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग में मावली माता का सबसे प्राचीन मंदिर किस स्थान पर है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में छपा हुआ है, इसको अच्छे से सुनिए। बस्तर में या बस्तर संभाग में मावली माता का सबसे प्राचीन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बस्तर के सबसे पुरानी देवियों में मावली माता का नाम सबसे ऊपर आता है। मावली माता का सबसे पुराना मंदिर जो है वो दंतेवाड़ा में स्थित है। आपको पता होगा कि बस्तर दशहरा जो है वो चल रहा है और इस दौरान विशेष रूप से मावली माता को जगदलपुर आमंत्रित किया जाता है और दशहरा का रथ जगदलपुर स्थित मावली माता की परिक्रमा करता है। ठीक है, इधर मावली माता का तलवार लेकर ही बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, इस उद्देश्य से जोगी 9 दिन साधना में बैठता है। तो इस तरीके से हम बस्तर दशहरा को जितने अच्छे से पढ़ें उतना कम है। बस्तर दशहरा की जानकारी जो भी न्यूज़पेपर में आपको मिल रही है उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने बस्तर का दौरा किस वर्ष किया था? इसका सही जवाब है 1896 में। 1896 में बस्तर का दौरा किया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये जमशेदजी टाटा अगर बस्तर आएंगे तो किस उद्देश्य से आएंगे? तो जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लोहे को खोजने के लिए जमशेदजी टाटा कहाँ आए थे? बैलाडीला आए थे, या कह सकते हैं बस्तर आए थे, है ना। और उन्होंने पूरा केसकाल घाटी और बहुत सारे क्षेत्रों को कह सकते हैं उसकी दौरा किया था। केसकाल घाटी को तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लोर किया था। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप देव का राज इस समय बस्तर में था। उस समय कौन आए थे? आपका जमशेदजी टाटा जी यहाँ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1922 में। ठीक है, जल जगार कार्यक्रम इस समय धमतरी में चल रहा है। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह भी कहाँ हुआ था? 1922 में जंगल सत्याग्रह में प्रारंभ हुआ था। तो इसको याद रखना है। ठीक है, उसी आर्टिकल से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावली माता को बस्तर में किस रूप में पूजा जाता है? ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है शक्ति की देवी। मावली माता को शक्ति की देवी के रूप में बस्तर में पूजा जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के समर्थन में चागोस द्वीप समूह पर अपना समर्थन दिया है? तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस के समर्थन में भारत ने अपना समर्थन दिया है। ठीक है, चागोस द्वीप को लेकर। चागोस द्वीप में ही स्थित है आपका डिएगो गार्सिया जिसपे अमेरिका का सैन्य अड्डा है। बहुत ज़्यादा अमेरिका ने इसको डेवलप कर लिया है और पूरे इंडो पैसिफिक में निगरानी रखने का काम अमेरिका करता है। तो ये चागोस द्वीप समूह अभी तक किसके पास है? ये ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन की कॉलोनी है आज भी और इस पे मॉरिशस अपना हक मानता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन इसे अभी तक मॉरिशस के हवाले नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर ब्रिटेन को ऐसा अब करना पड़ेगा क्योंकि भारत का पूर्ण समर्थन मॉरिशस को मिला है कि चागोस द्वीप समूह उसका है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अड्डा क्या होगा, उसके लिए मॉरिशस के साथ अमेरिका को संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि उनका जो सैन्य अड्डा है वो चलता रहे। ठीक है, कनाडा का वन इंडिया को समर्थन किस क्षेत्र में है? तो इसका सही जवाब है अखंडता। अखंडता के क्षेत्र में कनाडा ने भारत को समर्थन दिया है। हाल ही में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं एक स्टेटमेंट जारी किया हो, उसमें कहा कि कनाडा बिल्कुल भारत की एकता और अखंडता का समर्थन करता है और जो भी रेफरेंडम वगैरह खालिस्तान के यहाँ होते हैं वो क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत हो जाते हैं। नहीं तो कनाडा जो गवर्नमेंट है उसका स्टांस हमेशा एक जैसा है कि वो भारत की अखंडता को समर्थन देती है। इससे निश्चित तौर पे भारत और कनाडा के संबंध पहले से बेहतर होंगे ये माना जा सकता है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने साइड से एक पॉजिटिव कदम अब चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव को कितने मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है 400 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो भारत ने मालदीव को
$400 मिलियन का सहयोग प्रदान किया है। ठीक है, एक तरफ पाकिस्तान है जो दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है कि उसको कोई सहयोग दे दे, कोई लोन मिल जाए उसको, और एक तरफ भारत है जो अपने पड़ोसी देशों को खुद आगे आकर मदद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मदद भारत नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गिरगिट टाइप का देश है कि वो पैसा लेता है और क्या करता है, उसको आतंकवाद को बढ़ाने में लगा देता है, उसको करप्शन में लगा देता है। वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी घटिया है, वहाँ की सेना के पास इतने अधिक पावर है कि उस सेना में पैसा जो होता है कटौती उसकी होती नहीं है। सेना जितना पैसा है उसको तो से जो वहाँ के सेनापति होते हैं वो स्विस बैंक में डाल देते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जनता भी कह सकते हैं इतनी नासमझ है कि वो हर बार उन्हीं लोगों को सत्ता में लेके आती है और वो हमेशा नफरत भारत से करती है। कभी मूल बिंदु पे आते ही नहीं है कि उनके देश का जो डेवलपमेंट है, उनके देश के लोगों का डेवलपमेंट वो भी आवश्यक है। ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं, भारत से दुश्मनी के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर जाएंगे इन फ्यूचर? अभी किस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं एस जयशंकर, जो बहुत चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में SCO की बैठक होने वाली है, शंघाई सहयोग कोऑपरेशन की बैठक होगी, तब एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करेक्ट करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे